जियो सिम कार्ड नेटवर्क सेटिंग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपना सिम कार्ड को सेटिंग्स कर सकते हैं, चाहे जो भी टेलीकॉम कंपनी का आपका सिम कार्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब भी हम जो है अपना सिम कार्ड का सेटिंग्स जो है हमें किस लिए करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है, या फिर कह सकते हो नेटवर्क शो नहीं होता है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन आपका काम नहीं कर रहा है, या फिर कॉल आपको नहीं लग रहा है, या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है दोस्तों, उसकी वजह से हमें सिम कार्ड सेटिंग्स करना होता है। ठीक है, सिम कार्ड का नेटवर्क हमें सेटिंग करना होता है। तो दोस्तों अभी नेटवर्क कैसे सेटिंग करें, सबसे पहले तो दोस्तों आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद में दोस्तों देखिए, हर एंड्रॉयड फ़ोन पे थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन लोकेशन आपका थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन आपका जो मेथड है वो सेम रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट सेम है। आपको अपना मोबाइल में डुअल सिम सेलुलर नेटवर्क या फिर सिम मैनेजमेंट या फिर नेटवर्क आपको शो करेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको वो सिम सेलेक्ट कर लेना है जिस सिम पे आप नेटवर्क सेटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, मैं सिम 1 पे करना चाहता हूँ, तो सिम 1 पे मैंने क्लिक किया है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहला तो जो है दोस्तों करियर सेटिंग पे आपको जाना है, करियर पे जाना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट पे ऑन करके रखना है। ठीक है, एक बार इसे ऑफ कर दीजिए, उसके बाद में आप ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका नेटवर्क जो भी आपका गायब हो जाता है कभी कभी, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अभी दूसरा सेटिंग है, आपको एक्सेस पॉइंट नेम सेटिंग पे आपको जाना है। एपीएन आपके मोबाइल में शायद एपीएन शो करे आपको। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए प्लस पे आपको जाना है। प्लस पे जाके नया एपीएन आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी नया एपीएन आपको क्या भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। नया एपीएन में आपको क्या भरना है, चलिए हम चले जाते हैं। ऑलरेडी जो एपीएन मैंने सेलेक्ट करके रखा है सेट करके, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे नेम एपीएन पे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम जो है ऐसे इंटरनेट एपीएन, या एपीएन में आपका यदि एयरटेल है तो एयरटेल नेट दीजिएगा, जियो है तो जियो नेट दीजिएगा, आपका बीएसएनएल है तो बीएसएनएल नेट दीजिए, जो भी है आपका वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद में प्रॉक्सी या फिर प्रॉक्सी पोर्ट यूज़र नेम पासवर्ड ये सब में कुछ नहीं देना है। आपको एमसीसी में 405 देना है, एमएनसी में 865 देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एपीएन टाइप में डिफ़ॉल्ट कोमा SUPL कोमा XCAP देना है। और यहाँ पे एपीएन प्रोटोकॉल पे आपको IPv4 IPv6 आपको देना है। ठीक है, और यहाँ पे एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल पे आपको IPv4 IPv6 सेम देना है। और यहाँ पे बियरर पे जाके दोस्तों आपको यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे आपका यदि मोबाइल LT है, वोल्ट है, तो आपको यहाँ पे वोल्ट सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आपको स्पेसिफाइड ही रख देना है। ठीक है, अनस्पेसिफाइड। उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, वापस आना है। वापस आने के बाद में एक बार आप अपना सेटिंग्स में चले जाइए और अपना मोबाइल का एयरप्लेन मोड को एक बार ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों एयरप्लेन मोड को ऑफ कर दीजिए, अपना मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद में आपका 90% प्रॉब्लम जो है वो आपका सोल्व हो जाना चाहिए। यदि बाई चांस नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पे जो है आपको एडिशनल सेटिंग्स पे आना है अपने मोबाइल में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको बैकअप एंड रीसेट पे जाना है, यहाँ पे रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे जाना है। देखिए दोस्तों, हर मोबाइल में ये शो नहीं होता है, किसी मोबाइल में होता है, किसी मोबाइल में नहीं होता है। ठीक है, ये फीचर रीसेट सिस्टम सेटिंग पे जाके आपका सेटिंग जो है वो आपको कम्प्लीटली रीसेट करना है, और नेटवर्क का सेटिंग भी जो है कम्प्लीटली रीसेट हो जाएगा। ये करने के बाद में जो आपका सारा कुछ जो है कंपनी से जो आया डिफ़ॉल्ट सेटिंग था उसी में रह जाएगा, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि आपका यहाँ पे सिर्फ सिस्टम का सेटिंग को रीसेट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपको बैकअप एंड रीसेट में जाके आपको यहाँ पे रीसेट फैक्ट्री सेटिंग में जाके क्लियर ऑल डाटा पे पहले तो आप बैकअप बना लीजिएगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, और क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करके आपका जो है सेटिंग जो है वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये था दोस्तों कंप्लीट ऑप्शन। यदि दोस्तों देखिए, ये सारा कुछ करने के बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों कभी कभी ये करने के बाद भी सॉल्व नहीं होता है, तब तो दोस्तों कंपनी की तरफ से, टेलीकॉम कंपनी की तरफ से ही, सिम कंपनी की तरफ से ही टेक्निकल इश्यू होने की वजह से या फिर सर्वर डाउन होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। वो केस में तो आपको कस्टमर केयर से ही बात करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।